दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम। देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली में इस समय विधानसभा चुनाव चरम सीमा पर पहुंचते जा रहे हैं और जैसे जैसे 5 फरवरी नज़दीक आती जा रही है, चुनावों में सत्ता किसके हाथ लगेगी, इस पर भी चर्चाएं उतनी ही तेज होती जा रही हैं। सबके अपने अपने आकलन हैं। भाजपा का इस बार दावा है कि हर हम कीमत पर दिल्ली में सरकार बना रहे हैं और कांग्रेस कह रही है कि दिल्ली की जनता 15 साल जो शीला दीक्षित की सरकार ने दिल्ली को चमकाया था, दिल्ली में बड़े विकास कार्य किए थे, उनको याद कर रही है और दिल्ली की जनता एक बार फिर कांग्रेस सरकार दिल्ली में लाना चाहती है। लेकिन भाजपा जिस आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ रही है और जितने संसाधन भाजपा चुनावों में झोंक रही है, केंद्रीय नेता, एमपी, सांसद, एमएलए और पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री, एमएलए, बड़े नेता सब दिल्ली चुनाव प्रचार में लग गए हैं। घर घर जाकर भाजपा के लिए वोट मांग रहे हैं। इसी बिना पर वो दावा कर रहे हैं कि इस बार केजरीवाल सरकार का दिल्ली से जाना तय है और भाजपा की सरकार बनना तय है। लेकिन दोस्तों, ये सबके अपने अपने दावे हैं। कांग्रेस की बात में भी इस बार दम है। हालांकि ये बात सही है कि इस बार भाजपा आप पार्टी को कड़ी टक्कर दे रही है, जबकि 70 में से बस आप पार्टी 60 से ऊपर सीटें जीतती रही है, कभी 63, कभी 67, इस तरीके से। लेकिन इतना तय है कि यदि आप पार्टी सत्ता में लौटती है तो इस बार वो इतने भारी बहुमत से सत्ता में नहीं लौट पाएगी। और एक बात और भी है कि भाजपा को जो इस बार ज्यादा सीटें मिलेंगी, उसका श्रेय उनके आक्रामक प्रचार, संसाधनों को झोंकना तो है ही, लेकिन कांग्रेस भी इस बार बहुत मजबूती से चुनाव प्रचार कर रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि राहुल गांधी बीमार हैं, इस वजह से वो दिल्ली चुनावों में आक्रामकता के साथ चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं। लेकिन नीचे के नेता चुनाव प्रचार में कांग्रेस के लिए कोई कसर भी नहीं छोड़ रहे। इस बार के दिल्ली चुनावों के बारे में कांग्रेस के प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा का मानना है कि 15 साल के अपने कार्यकाल में जो कांग्रेस की सरकार रही थी या शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, वो जो विकास था आज भी बोलता है और दिल्ली की जनता उसको आज भी याद करती है। आप पार्टी ने जितने वादे किए, आंशिक रूप से बेशक मतलब उन पर कुछ काबू हुआ हो, लेकिन 100% आप पार्टी और केजरीवाल अपने वादों पर खरे नहीं उतरे और जनता से जो उन्होंने वादे किए थे वो 100% पूरा नहीं कर पाए। और पवन खेड़ा आगे कहते हैं कि जो दिल्ली में मेट्रो है, इतने फ्लाईओवर हैं, इतने जो हरियाली है, बाग बगीचे हैं, इंद्रप्रस्थ विद्यालय है, अंबेडकर विश्वविद्यालय है, वो सब शीला दीक्षित सरकार की देन है। और दिल्ली सरकार को इतना चमकाने का, विकसित करने का और विकास मतलब ज्यादा से ज्यादा काम करने का काम कांग्रेस सरकार ने किया था। चाहे वो
हरी वाली बस हो, चाहे लाल बस हो, चाहे मेट्रो, जैसा कि मैंने बताया, फ्लाई ओवर, सारी जो भी देन है, आधुनिक दिल्ली शीला दीक्षित और कांग्रेस सरकार की देन है। लेकिन दोस्तों, यह भी तय है कि इस बार कांग्रेस जितने ज्यादा आक्रामक तरीके से प्रचार कर रही है और जितने ज्यादा वोट उसे मिलेंगे, जितने प्रतिशत उसे वोट ज्यादा मिलेंगे, या जितने विधायक कांग्रेस के जीतेंगे, वो सब आपको ही घाटा पहुंचाएंगे, आपकी ही सीटें कटेंगी। यानी कांग्रेस और आप पार्टी का आपस में चुनावी समझौता न होना भाजपा के फायदे में जाता दिख रहा है। लेकिन कांग्रेस इस बार अपने दम पर अपनी खोई जमीन को पाना चाहती है। वो आपको जिताने के लिए क्यों फैसले ले, जबकि सबसे ज्यादा नुकसान आप पार्टी ने ही कांग्रेस को पहुंचाया, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, और आसपास के जो हिंदी बेल्ट हैं उनमें भी उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े करके कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाया है। तो इसलिए हम अपनी कीमत पर भाजपा को नहीं जिताएंगे, इसीलिए कांग्रेस ने आपके साथ चुनावी गठबंधन नहीं किया, जैसा कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में किया था। लेकिन दोस्तों, आप पार्टी भी आक्रामक प्रचार कर रही है और उसके नेताओं का दावा है कि जिस तरीके से हमने पंजाब में हमेशा से सत्ता में रहने वाली अकाली गठबंधन भाजपा सरकार या कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंका था और पंजाब में अपनी भारी बहुमत से अपनी सरकार बनाई थी, इसी तरीके से हम चौथी बार दिल्ली में आपकी सरकार बनाने जा रहे हैं, केजरीवाल की सरकार बनाने जा रहे हैं। और देखो, इसमें जो एक बात जो आपके फेवर में जा रही है, और जो फलौदी का जो सट्टा बाजार है, उसकी आज तक की जो ओपिनियन पोल है दिल्ली विधानसभा चुनावों के बारे में, उसमें तो वो चौथी बार केजरीवाल सरकार बना रही है। यानी सट्टा बाजार, फलौदी का सट्टा बाजार, चूंकि ये किसी सरकार के पक्ष में नहीं होते हैं, किसी के दबाव पर आमतौर पर नहीं होते हैं, और सट्टा बाजार के आदमी हर जगह फैले हुए होते हैं और वो हर पार्टी के चुनाव प्रचार में जाते हैं उनके आदमी, और उसके अध्ययन पर, उनका अध्ययन करके घर घर भी जाते हैं, चाय की दुकानों पर, पान की दुकानों पर सट्टेबाज जाकर अपना आकलन करते हैं, और वो उनका आकलन अक्सर सटीक बैठता है। अभी तो चुनाव होने में लगभग 10 दिन का समय है, 8 फरवरी को क्या होगा ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, जो मैं अंतिम रूप से मैं जो बात कहना चाह रहा था दिल्ली विधानसभा चुनावों के बारे में, वो ये है कि फलौदी सट्टा बाजार केजरीवाल को इस बार भी 39 से 41 सीटें दे रहा है, यानी फुल मेजॉरिटी, और भाजपा को 29 से 31 सीटें दिल्ली विधानसभा चुनाव में दे रहा है। तो इसका मतलब है कि आज की जो भविष्यवाणी है, कल तक क्या इसमें किसको बढ़त मिलेगी या चुनाव प्रचार किसका क्या के आधार पर कौन अभी आगे बाजी मार जाए, नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं, उस समय तक फलौदी का सट्टा बाजार चौथी बार केजरीवाल सरकार बनने की भविष्यवाणी कर रहा है। लेकिन हम बार बार कहते हैं कि अंतिम तौर पर चुनावों के बारे में कुछ भी भविष्यवाणी करना खतरे से खाली नहीं होता। जितने ओपिनियन पोल होते हैं या भविष्यवाणी होती है, कई बार तो तुक्का लग जाता है, लेकिन ज़्यादातर वो भविष्यवाणी या ओपिनियन पोल झूठे ही साबित होते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो सट्टा बाजार है,
इनका जो आकलन है आमतौर पर सटीक बैठता है और सट्टा बाजार के हिसाब से आज की तारीख में चौथी बार आप और केजरीवाल की सरकार बनने जा रही है। लेकिन अंतिम रिजल्ट तो 8 फरवरी को ही पता चलेगा, जब मतपेटियां उसका रिजल्ट बताएंगी कि कौन सी पार्टी चुनाव में जीत हासिल कर रही है। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।